हाय। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन के बारे में बताया था। अब इस लेक्चर में ऑक्टेव ग्राफ के बारे में बताऊंगा, जो कि दो चीजों के दरमियान कंस्ट्रक्ट होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री। इस क्वेश्चन में आपके पास क्लास इंटरवल दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी है। सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री। उसे मालूम करने का एक तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं। मैं एक बार तो फिर रिवाइज कर रहा हूं कि अगर ये दोनों सेम रहेंगे तो आपको क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन अगर इन दोनों में एक नंबर के दरमियान डिफरेंस होगा तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री फाइंड करके उस डिफरेंस को खत्म कर देंगे। यहां पर बिल्कुल ऐसे ही है, 4 और 5 एक नंबर का डिफरेंस है। अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। यूं 0.5 को अगर हम लोअर क्लास से लेस और अपर क्लास से ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्री आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल 2 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5। 4 में 0.5 प्लस कर देंगे तो ये 4.5, ये 4.5, 7.5, 7.5, 10.5, 10.5, 13.5 और ये 14 में से 0.5 माइनस किया तो 13.5 और यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 0.5 प्लस किया तो 16.5। अब हम यहाँ देखें कि यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो खत्म हो गया। इस लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि अपर क्लास बाउंड्री में किस तरह अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान इन दो रिलेशन को कायम करते हुए जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो लेस देन ग्राफ होगा। अब अपर क्लास बाउंड्री में आपके पास क्या क्या नंबर आ गए? अपर क्लास बाउंड्री में है 4.5, 7.5, 10.5, 13.5 एंड 16.5। और यूं अगर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 अगर यहाँ पर नंबर आया तो 1 में से प्लस कर देंगे 3 को तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4। इस 4 में आप प्लस कर देंगे 5 को तो आपके पास आ गया 9। फिर इस 9 में आप प्लस कर देंगे 2 को तो आपके पास 11। फिर 11 में 1 प्लस कर देंगे तो आपके पास आ गया 12। और अब यहाँ पर आपको अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। इन दोनों के दरमियान आप देखें 4.5 में आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 1, तो 4.5 में आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 1। इसके बाद आप ये देखेंगे कि 7.5 में आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 4, तो 7.5 में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास 4। इसके बाद आपके पास 10.5 में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 9, तो 10.5 में आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 9। बिल्कुल इसी तरह 16.5 में आपके पास 13.5 में आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 है, तो 13.5 में आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 11। और यूं
16.5 में आपके पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 12, तो 16.5 में आपके पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 12। यूं जब हम इन तमाम लाइन को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा ऐसे। और ये आपके पास जो ग्राफ बन गया, ये ग्राफ है आपके पास लेस देन और गिव, लेस देन और गिव बिटवीन क्लास बाउंड्री और आपके पास कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मोर देन ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। इसी का कंटिन्यू लेक्चर है और वो आपको थोड़ी देर में आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत।